अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। एहतसाब का निजाम काम कर रहा है। जिस बड़े डाकू से पैसा पकड़ेंगे उसे तालीम पर खर्च करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर हाउस में नेशनल यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। गवर्नर हाउसेस में भी तालीमी इदारे बनाने के अज़्म का इजहार। कहा, मुख्तलिफ पार्टी के एक रहनुमा को बताना चाहता हूं कि नया आने वाला वजीर आजम अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहेगा। नौजवान अपने टैक्स का दिफा करें। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में बसते हैं, लेकिन हम भारत से भी पीछे रह गए। गिरफ्तारी टल गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और हमशीरा फरियाल तालपुर की जमानत में 7 जनवरी तक तौसी। FIA प्रोसिक्यूटर के मुताबिक GIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। हाजिरी लगाने के बाद साबिक सदर और उनकी बहन रवाना। जियाले भी साबिक सदर से इजहार यकजहती के लिए अदालत पहुंचे। कमरे अदालत में ढक्कन पेल, जज का इजहार बरहमी। अदालत के बाहर आसिफ जरदारी के हक में नारेबाजी। के लिए कोई नई बात नहीं है। हमने बहुत सी चीज़ें भुगती है, इसको भी भुगत लें, मगर हम खैर मांगते हैं अपनी रियासत का। हमारे लिए मुकदमात नए नहीं, अदालतों के अच्छे बुरे फैसले देखे हैं। खुर्शीद शाह ने हुकूमत को आसिफ जरदारी की अमरीका में जायदाद का सबूत पेश करने का चैलेंज दे दिया। लतीफ खोसा कहते हैं कोई डील नहीं हुई। वज़रा की फौज जफर मौज नाकामी छुपाने के लिए झूठ बोलती है। रहमान मलिक अपने अकायद की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ कयास आराइयों पर नाला। सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि नहीं, केस का फैसला होने तक हमारा मीडिया ट्रायल रुकवाया जाए। अगर आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो इससे हिजानी और तूफानी कैफियत पैदा होगी। ख्वाजा साद रफीका गिरफ्तारी के बाद कौमी असम्बली में पहला खिताब। कहा, हम में से कोई गद्दार, शरपसंद और मुल्क दुश्मन नहीं। जेल की सलाखें सियासतदानों का रास्ता नहीं रोक सकती। लीगी रहनुमा ने बताया कि दौरान तफ्तीश अलीम खान के बारे में पूछा गया। मैंने कहा सियासी मुखालिफ है लेकिन माकूल आदमी है। नैब हुकाम को कह दिया है मुझे इन्फॉर्मर बनाने की कोशिश ना करें। इनको एहतसाब नहीं, एहतसाबुर रहमान चाहिए। जस्टिस नहीं, जस्टिस कय्यूम चाहिए। वफाकी वजीर मुराद सईद का अपोजिशन को जवाब। कहा, वक्त बदल चुका। साद रफीक अकायद की एक जनरल ने तरबियत की। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुराद सईद को तकरीर करने से रोक दिया। बाद में वफाकी वजीर को बोलने की इजाजत देने पर अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। हुकूमत जवाब दे। शहजाद अकबर GIT अरकान से FIA दफ्तर में क्यों मिले? पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान का मनी लॉन्ड्रिंग केस की GIT अरकान से शहजाद अकबर की मुलाकात पर तहफ्फुज़ात का इजहार। कहती हैं कि सारी शाम GIT के साथ शहजाद अकबर गवाह बुलाते रहे। गठजोड़ के साथ काम हो रहा है, मिली भगत नजर आ रही है। अगर इनका एहतसाब के अमल से कोई ताल्लुक नहीं तो FIA दफ्तर में क्या कर रहे थे? शहजाद अकबर कौन है? डिप्टी चेयरमैन सेनेट का सवाल। सेनेटर फैसल जावेद ने बताया शहजाद अकबर वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब हैं। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस में हसन नवाज की फरोख्त शुदा प्रॉपर्टी से मुतालिक मजीद दस्तावेज एहतसाब अदालत में जमा करवा दी। नए प्रोसिक्यूटर का एतराज। कहा, दलाइल और शवाहिद मुकम्मल हो चुके। केस फैसले के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और ये नई दस्तावेज लेकर आ गए। जज अरशद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि ये मेरी टेंशन है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? काम मुकम्मल हो गया तो 24 दिसंबर को फैसला सुना दूंगा, वरना तारीख बदल दूंगा। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के खिलाफ 3 दिन में रेफरेंस दायर कर देंगे। नैब की अदालत को यकीन दहानी।
अदालत ने तीनों मुल्जिमान को पेश करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और आहद चीमा समेत तमाम मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसी। रिक्शा ड्राइवर, रेहड़ी और तंदूर वाले के अकाउंट्स में पैसे कैसे आते और निकल जाते हैं? FIA साइबर क्राइम सेल ने जाली अकाउंट्स का मुअम्मा हल कर लिया। अहम मुल्जिमान लुकमान गनी गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिम ओमनी ग्रुप का मुलाजिम है। NGO का नुमाइंदा बनकर सादलो शहरियों में राशन तकसीम करके डेटा हासिल किया और 1200 से ज्यादा जाली अकाउंट्स बनाए। पैसे चोरी करके जाली अकाउंट्स में मुंतकिल कर देता था। हुकूमत एक, काबीना एक, लेकिन वजीर एक पेज पर नहीं। इंसानी हुकूक की वजीर शीरी मजारी ने वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का बयान गलत करार दे दिया। कहते हैं दुरुस्त बात यह है कि पहले से इस्तेमाल होने वाली मनशियात में 75% इजाफा हुआ, जबकि एलिट स्कूलों में बच्चियों के मनशियात इस्तेमाल करने का तनासुब भी बढ़ा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला इजलास शहबाज शरीफ को बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। दीगर 30 सरकार में ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, फखर इमाम, राजा परवेज अशरफ, नवेद कमर, शेरी रहमान और शिबली फराज भी शामिल। चेयरमैन PAC के स्पीकर कौमी असम्बली से चैम्बर में मुलाकात, कानून साजी में मुकम्मल ताउन करने की यकीन दहानी करवा दी। गैस प्रेशर में कमी या बदइंतजामी, सिंध भर में CNG स्टेशन आज रात 8 बजे से 36 घंटों के लिए बंद हो जाएंगे। सुई सदन हुकाम के मुताबिक CNG इतवार के सुबह 8 बजे बहाल की जाएगी। गैस की बंदिश से कारोबार मुतासिर, शहरी परेशान। कराची सर्कुलर रेलवे के मुतासरीन का काला पुल के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने दावा किया कि घर और दुकानें टूटने की इत्तला मिलने पर एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। बोले 40 साल से यहाँ आबाद हैं, अब बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। हजारा कॉलोनी में भी दुकानें गिराने के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई। बड़ी तादाद में मुतासरीन का एहतजाज। MQM के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील ने पुराने साथी डॉक्टर फारूक सत्तार के खिलाफ 50 करोड़ रुपए हर्जाने की दरखास्त दायर कर दी। कहते हैं फारूक सत्तार ने मुझ पर 13 इल्जामात आयद किए, अब सबूत पेश करें वरना हर्जाना अदा करें। फारूक सत्तार अगर मुआफी मांगे तो आला क़यादत मुआफ कर देगी। फारूक सत्तार को बहुत से मौके दिए मगर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। सानह 12 मई केस में अहम पेशरफ, 1 लाख से किए गए 65 में से 11 मुकदमात दोबारा खोल दिए गए। पुलिस रिपोर्ट ATC मुंतजिम अदालत में पेश। मुकदमात की समाअत कल ATC 2 में होगी। मेयर कराची वसीम अख्तर समेत 21 मुल्जिमान नामजद। 4 मुकदमात में अदालत मेयर कराची वसीम अख्तर और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत मनाने के ऐलान के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 14 साल लड़की से इज्तिमाई ज्यादती से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत का मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क किए कि क्या बुरेवाला की पुलिस 5.5 साल से सो रही है। मुल्जिम गिरफ्तार न हुआ तो मुतालिका DPO खुद को फारिग समझे। DPO बुरेवाला और IG पंजाब तलब। और मेरी फैमिली क्रिसमस मनाने पाकिस्तान आ रही है। जर्मन सफीर मार्टिन कोबलर शलवार कमीज पहनकर एयरपोर्ट पहुंच गए। कहते हैं अपनी फैमिली को खूबसूरत पाकिस्तान और यहाँ के मिलनसार लोगों से मिलवाऊंगा। तमाम पाकिस्तानियों को जुम्मा मुबारक भी कहा।